Jai Hind everyone. I am coach of FitLive Sports. As we all know, today we are here for celebrating National Sports Day. So सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वो एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स की तरफ अपना भरपूर योगदान दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को स्पोर्ट्स के प्रति इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज फिटलिव स्पोर्ट्स की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम योगा से सेलिब्रेट करेंगे। तो आज एक स्पेशल योगा सेशन है जिसमें हम अपने बैलेंस, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ एंड फोकस पर काम करेंगे। सो जॉइन अस टू become fit, healthy and focused. Let's make this National Sports Day one of remembered day with FitLive Sports. So let's start with our special yoga session. योगा करने से पहले हम थोड़ी वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, वार्म अप में सबसे पहले हम अपने हेड को अप एंड डाउन करेंगे। सो मेरे साथ आपको भी स्टार्ट करना है। ठीक है, so let's start. Up, down, up, down. आपका बैक स्ट्रेट रहना चाहिए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, down. Then next left and right, left, right, left, right, left, right, left, right. Then next हेड रोटेशन। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 and 5. Now reverse। 1 2, आपको आईज क्लोज नहीं करना है। 3 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है शोल्डर स्ट्रेच। आपका जो राइट हैंड जो है वो आपका एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। उसको लेफ्ट साइड लेकर जाना और लेफ्ट हैंड से आपको इसको पुल करना, राइट हैंड को अपने शोल्डर के पास, कुछ इस तरह से। और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट सेम आपको दूसरे साइड से करना है। आपको बैक स्ट्रेट रहेगा, आपका ब्रीथ नॉर्मली लेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मली होगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वार्म अप हो गई है। नेक्स्ट अब हम अपना योगा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले हमारा है सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार जो है आपका वो फुल बॉडी एक्सरसाइज की तरह है, ठीक है। तो आपका सर से लेकर के आपके टोज तक सारे पार्ट्स जो है वो फंक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं। आपका ओवरऑल पूरी बॉडी के फायदे है, आपका हेल्थ, मसल टोन, इन सब चीजों का फायदा रहता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजेस होते हैं। तो अब मेरे काउंट वाइज आपको मेरे साथ करना है, ठीक है। 1, आपके एल्बोज जो है वो ग्राउंड के पैरेलल रहेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। 2, पीछे की तरफ बेंड होना है। 3, आगे की तरफ बेंड होकर के अपने टोज को टच करना है। अगर आपके टोज टच हो जा रहे हैं इजिली, देन आपको पूरे पाम को फ्लोर पे टच करना है। देन 4, आपका लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से। देन 5, राइट लेग पीछे चले जाएगा और ये आपको बॉडी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। देन 6, डाउन होना है। आपका चिन, चेस्ट एंड नी आपको फ्लोर पे टच होगा, बाकी अप रहना चाहिए। आपका हिप अप होगा। सेवन, आपको लोअर बॉडी एकदम ग्राउंड पे टच होना चाहिए और आपकी बॉडी अप। 8, नाइन, आपका अभी लेफ्ट लेग आगे आएगा। इससे पहले राइट लेग आ गया था, अब लेफ्ट लेग आगे आएगा। ब्रीथ नॉर्मली। 10, दोनों पैर सामने आ जाएगा और आपका पाम फ्लोर पर टच होना चाहिए। 11, 12, ये आपका सूर्य नमस्कार का फर्स्ट रोटेशन है। अब इसको हम रिपीट करेंगे और 2 बार करेंगे। आपका सारा जितने भी आज आसन करेंगे सारे का 3 रिपीटेशन रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 रेपिटेशन कंप्लीट हो चुका है। देन अब नेक्स्ट 2 बाकी है। तो मेरे काउंट वाइज आपको मेरे साथ में करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Then again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये आपका सूर्य नमस्कार हो चुका है कंप्लीट। इसमें आप फील करेंगे कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो एकदम अच्छी तरह से वार्म अप हो चुकी है। देन अब हम अपना योगा सेशन आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन आपका फुल बॉडी स्ट्रेच है, एकदम अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपका जो हाइट है वो इंक्रीज होगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले आगे की तरफ हाथ लेकर आना सामने। देन दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना। देन उसको फेस बाहर की तरफ करना है, हाथों के फेस को। देन ऊपर की तरफ लेकर जाना। आपको अपने टोज को खड़े होकर के एकदम अच्छे से स्ट्रेच लेना है, कुछ इस तरह से। बैलेंस आपको बनाना है, पहले बताया गया था। आज बैलेंसिंग के भी है, तो इसमें आपका बैलेंस जो है वो अच्छा हो जाएगा डेली प्रैक्टिस पर। ये आपको 20 सेकेंड्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर स्लोली आपको डाउन आना है। जिस तरह से आप गए थे उस तरह से डाउन आना है, ठीक है। देन अगेन हाथों को बाहर की तरफ फेस करना है, हाथों को ऊपर लेकर जाना है। स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डाउन। ये सारे आपके थोड़े इजी है, तो आप इसको 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं। अगर आपसे 3 नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें कम करके एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 1 से भी कर सकते हैं। अगर 1 हो जा रहा है इजिली, देन आप 2 करिए। अगर 2 भी इजिली हो जा रहा है, देन आपको तीसरे रिपीटेशंस करना है। क्योंकि आप योगा करते हैं ना, तो आपका बॉडी को जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही देना होता है। आप जबरदस्ती उससे ज्यादा करेंगे तो आपको इंजरीज हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ताड़ासन। ये आपका बेनिफिट है हाइट के लिए, ठीक है, आपका बैलेंस के लिए। सो अब नेक्स्ट आसन की ओर
चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन आपको कुछ इस तरह से करना है। आपका जो लेग है वो आपके नीज के ऊपर थाइस पे रहेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। राइट लेग को आपको थाइस पे रखना है, इनर पार्ट में। देन आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। देन आपको स्ट्रेच करना है और आपका बैलेंस बना रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बैलेंस बना देना है, ठीक है। आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये आपको 20 सेकेंड्स होने चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देन स्लोली आपको डाउन हो जाना है, ठीक है। देन सेम आपको लेफ्ट लेग के साइड पे करना है। लेफ्ट लेग थाइस के इनर पार्ट पे रहेंगे। देन दोनों हाथों को ऊपर बैलेंस बनाते हुए देन स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डाउन। ये भी आपका है स्ट्रेच हो रहा है, मतलब आपका हाइट इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं इस आसन से। और आपका बैलेंसिंग में भी काफी ध्यान दिया गया है इस आसन में, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वीरभद्र आसन। अब इसमें 3 तरह के आसन होते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस वाइज लाइन बाय लाइन हम तीनों आसन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला आसन है वीरभद्र आसन में सबसे पहला आसन है, ये देखिए नंबर 1 है। आपको लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर के जाना है, राइट लेग पीछे की तरफ। लेफ्ट लेग आपको बेंड होगा, पीछे जो है आपका राइट लेग वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। आपको फेस लेफ्ट साइड करना है और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। आपके पीछे वाले लेग में यानी कि राइट लेग पर आपका स्ट्रेच आना चाहिए। ये हो गया वीरभद्र आसन। को होल्ड करना है 20 सेकेंड्स तक। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देन आपको स्लोली आपको साइड चेंज करना है अपना। अभी लेफ्ट साइड किए थे, अब राइट साइड की तरफ करेंगे। आपका स्ट्रेच अब लेफ्ट लेग में होना चाहिए, स्ट्रेच पड़ना चाहिए। देन सेम राइट लेग आपका हो जाएगा आगे की तरफ बेंड, लेफ्ट लेग हो गया आपका स्ट्रेट। देन हाथों को ऊपर स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, स्लोली आपको सीधे हो जाना है। ठीक है, ये आपका हो गया वीरभद्र आसन में पहला। अब इसमें एक दूसरा है, क्या, उस पे जाते हैं। ठीक है, आपका पैर उसी तरह से सेम स्ट्रेच हो जाएंगे। अब लेफ्ट साइड आपको टर्न हो जाना है कुछ इस तरह से। लेफ्ट साइड की तरफ आपको फेस भी करना है
और आपके दोनों हाथ जो रहेंगे ये स्ट्रेट रहेंगे कुछ इस तरह से। और लेफ्ट साइड की तरफ आपको टर्न हो जाना है, पीछे वाला लेग आपका कुछ इस तरह से रहेगा, राइट लेग जो है। अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हाथ हो गया स्ट्रेट और इसको आगे की तरफ को बेंड होना है और फेस आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये आपका 20 सेकेंड्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आपको धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाना है। अगर आपसे 20 सेकेंड्स नहीं हो पाते तो आप 20 की जगह 10 सेकेंड्स भी कर सकते हो। 10 सेकेंड्स में नहीं हो रहे तो आप 5 सेकेंड्स ही करो। ठीक है, जितना हो सक रहा है उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, उससे आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको साइड चेंज कर लेना है। सेम अब लेफ्ट साइड किए थे, अब उसी को राइट साइड की तरफ करेंगे। राइट साइड की तरफ पैर आगे स्ट्रेट रहेगा, पीछे वाला पैर साइड, और आपको दोनों हाथ को सीधा कर लेना है और आगे की तरफ बेंड होकर के राइट साइड आपको देखना है। ये आपको जो है 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर आपको स्ट्रेट हो जाना है। ठीक है, ये आपका हो गया वीरभद्रासन का दूसरा आसन। अब लास्ट है वीरभद्रासन का तीसरा आसन। तीसरा आसन में हम क्या करेंगे, अब बड़े अच्छे से देखिएगा, इसमें भी आपका जो है बैलेंसिंग का बहुत जरूरी है। बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने बैलेंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीरभद्रासन का जो तीसरा आसन है वो कुछ इस तरह से है। आपका लेफ्ट लेग जो है वो आपको सीधे रखना है और राइट लेग जो है वो अब ग्राउंड से उठ जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको बैलेंस पूरा लेफ्ट पैर से बनाना है। आपके दोनों हाथ जो होंगे आगे की तरफ होंगे। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से। अब इसी को सेम हम राइट साइड की तरफ से करेंगे। आपको सेम अब लेफ्ट साइड में बैलेंस बनाना है, अब आपको राइट साइड से बैलेंस बनाना है। दोनों पैर को इक्वली ट्रीट करना है हमेशा। ठीक है, अब राइट लेग को पहले बैलेंस बना देना है, लेफ्ट लेग को ऊपर। ठीक है, अब दोनों हाथों को आगे। अब सेम 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यह आपका हो गया वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में 3 आसन करेंगे। वीरभद्रासन 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन पर। ठीक है, अभी जो आसन करने वाले हैं, ठीक है, ये आपका हो गया वीरभद्रासन का दूसरा आसन। अब लास्ट है वीरभद्रासन का तीसरा आसन। तीसरा आसन में हम क्या करेंगे,
अब बड़े अच्छे से देखिएगा, इसमें भी आपका जो है बैलेंसिंग का बहुत जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने बैलेंस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीरभद्र आसन का जो तीसरा आसन है वो कुछ इस तरह से है। आपका लेफ्ट लेग जो है वो आपको सीधे रखना है और राइट लेग जो है वो अब ग्राउंड से उठ जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको बैलेंस पूरा लेफ्ट पैर से बनाना है। आपके दोनों हाथ जो होंगे आगे की तरफ होंगे, ठीक है। ये आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से। अब इसी को सेम हम राइट साइड की तरफ से करेंगे। आपको सेम अब लेफ्ट साइड में बैलेंस बनाना है, अब आपको राइट साइड से बैलेंस बनाना है। दोनों पैर को इक्वली ट्रीट करना है हमेशा, ठीक है। अब राइट लेग को पहले बैलेंस बना देना है, लेफ्ट लेग को ऊपर, ठीक है। अब दोनों हाथों को आगे। अब सेम 20 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यह आपका हो गया वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में 3 आसन करेंगे। वीरभद्र आसन 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन पर, ठीक है। अभी जो आसन करने वाले हैं वो है आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन आपका कुछ इस तरह से है, दोनों पैरों के बीच में आपका गैप रहना चाहिए, ठीक है। लगभग ये 2 फीट का गैप है आपको बॉडी के हिसाब से, जितना हो पा रहा है, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर सामने की तरफ, साइड की तरफ। देन आपको लेफ्ट की तरफ पहले झुकना है, कुछ इस तरह से झुकना है लेफ्ट की तरफ। पूरे हाथों को नीचे लेकर के जाना है जितना आपका हो सकता है। फिर राइट हैंड आपको ऊपर की तरफ रहेगा, सामने की तरफ देखना है, और ये आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। आपको सीधा खड़े हो जाना है, ठीक। नेक्स्ट अब लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड की तरफ सेम करना है, सेम आपका झुकना है, राइट लेग की तरफ हाथ ले जाना है, लेफ्ट लेग आपको ऊपर रहेगा, सामने की तरफ देखना है, एंड काउंट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। अब सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिकोण आसन, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। अब हमारा जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है गरुड़ आसन। अगर ये आपसे हो पाता है तभी आपको करना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना, वरना आपको वापस से बता रहा हूं कि इंजरीज हो सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हो करने की, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है।
तो अब गरुड़ आसन में हम क्या करते हैं वो अब मैं दिखा रहा हूँ। अब आपको लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाना है। लेफ्ट लेग जो है उस पर आपको ऐसे झुक कर बैलेंस बनाना है। राइट लेग जो है आपका ऊपर की तरफ से पीछे आकर के लॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ठीक से? मैं सामने से भी करके दिखाऊंगा। फिर लेफ्ट लेग हाथ को आपको सामने रखना है, राइट हैंड को ऊपर की तरफ से लेकर को लॉक कर देना है। ये आपको हो जाएगा गरुड़ आसन। अब मैं सामने से आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, सामने से ये हो गया आपका लेफ्ट लेग, इसको बेंड रखना है, राइट लेग ऊपर की तरफ से लेकर पीछे लॉक कर लेना है। यहाँ पीछे आपको लॉक हो जाएगा। देन लेफ्ट हैंड को आगे सामने, देन राइट लेग को ऊपर की तरफ से ये आपका लॉक। ठीक है, अब ये इसको आपको 20 सेकंड्स करेंगे। अगर आपसे 20 सेकंड्स हो पाता है ठीक है, तो 10 सेकंड्स करना है। 10 सेकंड्स भी नहीं हो पा रहा, 5 सेकंड्स करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेग हो गया लॉक, हाथों को भी रोटेट करके लॉक कर लेना है और आपको बैलेंस बना करके खड़े रहना है। ठीक, अब इसमें बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो ये आपका हो नहीं पाएगा। ये आपका 20 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठीक है, ये आपके 20 सेकेंड्स हो गए लेफ्ट साइड से। अब आपको सेम आपका लेफ्ट साइड से हो गया, अब राइट साइड से करना है। ठीक है, अब आपका राइट लेग पे आपको बैलेंस बनाना रहेगा। राइट लेग पे बैलेंस, लेफ्ट लेग को आपको ऊपर से टर्न करके पीछे की तरफ लॉक करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, बैलेंस आपका सबसे जरूरी है इसमें। देन राइट हैंड आपके सामने, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रोटेट करके लॉक कर लेना है। ये आपका 20 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये आपका हो गया गरुड़ आसन। ठीक है, आप सो पा रहे हैं तो आप और टाइम तक कर सकते हो, 30 सेकेंड्स 1 मिनट जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन पर। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है उत्तन आसन। उत्तन आसन में आपको करना क्या है, आपको सीधे खड़े रहना, दोनों पैर को सामने रखकर। फिर देन आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना और आगे की तरफ बेंड होना है। ये आप 20 सेकंड्स तक करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ उतना ही बेंड होना जितना आपका कैपेसिटी है। अब अगर आप इतने में जा रहे हो तो आपको इतनी ही होना है, जबरदस्ती को उसको अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा, तब आप कभी ना कभी पूरी तरह से डाउन हो जाओगे। ठीक है, आज जितना हो पा रहा है उतना करना है। दोनों हाथों को ऊपर, देन आपको नीचे की तरफ डाउन जाना है। ठीक है, अब साइड से भी देख लो, ये आपका डाउन जाएंगे। चलिए धीरे धीरे स्लोली आपके पाम को फ्लोर पे टच होने दो बस। अब अगर आप और चाह पाते हैं तो अपने चेस्ट को अपने नीज के पास लेके जाना है, चेस्ट को नीज के पास लेके जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20।
स्लोली स्लोली आपको ऊपर की तरफ आना है। ये हो गया आपका उत्तरासन, ठीक है। तो ये आपने क्या चेंजेस आएगा, आपका जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग आप बढ़ाएगा, आप फ्लेक्सिबल हो गए। आप जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आपको कुछ भी काम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, खेलते कूदते हो, जो कुछ भी करते हो, आपको उसमें हेल्प करेगा ये फ्लेक्सिबिलिटी। ये काफी ज्यादा आपको चेंजेस नजर आने लगेगा अगर आप ये कंटिन्यूसली रखते हो तो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आसन पर। अब हमारा है आधोमुखा शवासन, ठीक है। अब आधोमुखा शवासन में हम करते क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको सीधे खड़े हो जाना है, देन आपको आगे की तरफ बेंड होना है, लाइक ये हम सूर्य नमस्कार में भी पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको आगे की तरफ बेंड हो जाना है, इस तरह से एक माउंटेन की तरह आपको दिखाना है अपने आप को, इस तरह से देख रहे हो। ये आपका होगा आधोमुखा शवासन। आपका जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मली रहेगा। आपको इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देन आपको धीरे धीरे खड़े हो जाना है, ठीक है। यह आपका हो गया आधोमुखा शवासन। इसमें भी आपका स्ट्रेच, इस पोर्शन में आपका स्ट्रेच पड़ रहा था, ठीक है। तो ये आपका हाइट इंक्रीज और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इन सब चीज में आपका काम करेगा और आपको इसमें स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आसन में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है पश्चिमी मोत्तन आसन, ठीक है। अब पश्चिमी मोत्तन आसन में हमको करना क्या है, हमें एकदम बैठ जाना है पैरों को आगे करके, ठीक है। पैरों को आगे करके बैठ जाना है सीधी तरह से और आपके दोनों हाथ ऊपर होंगे। देन आपको आगे की तरफ लीन होना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आगे की तरफ लीन होना है। आपको अपने चेस्ट को अपने नी के पास लेकर जाना है, ना कि नोज को अपने नीज के पास। नोज को अगर आप नीज के पास लेके जाओगे तो आपकी जो पीठ है वो कुछ इस तरह से आपका कर्व हो जाएगा, वो करना ठीक बात नहीं है। अब आपको चेस्ट को अपने नीज के पास लेकर के जाना है, ठीक है, ताकि आपका बैक भी स्ट्रेट रहे, ये कर्व ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपको हाथ ऊपर करना है, फिर आगे की तरफ लीन हो जाना है। आप अपने पाम से अपने पैर को पकड़ लीजिए, देन अपने आप को आगे की तरफ पुल कीजिए, ठीक है, जितना हो पा रहा है आपसे। और आपका ब्रीथ नॉर्मल रहना चाहिए। 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। अब आपको सीट हो जाना है, ठीक है। ये आपका हो गया पश्चिमी मोत्तन आसन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है भरद्वाज आसन, ठीक है। भरद्वाज आसन में करना क्या है, आपका जो लेफ्ट लेग है आपको फोल्ड ही रखना है, सामने की तरफ रहेगा, वो उसका जो नी है वो सामने की तरफ रहेगा। और आपका जो राइट लेग है उसको आपको लेफ्ट साइड लेकर आ जाना है, जिस तरह से,
और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी के घुटने पर इस तरह से रहेगा, और आपका जो बॉडी है वो आपका ट्विस्ट होगा राइट साइड की तरफ, इस तरह से ट्विस्ट होना है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड पे सपोर्ट लेकर भी अपने आपको ट्विस्ट करना है। राइट हैंड आपका पीछे की तरफ रहेगा कुछ इस तरह से। अगर साइड से आप देखो तो मेरा लेफ्ट लेग कुछ इस तरह से है, राइट लेग आ गया लेफ्ट साइड में, देन लेफ्ट हैंड जो है वो नीज के पास की तरह से आ जाएगा, राइट हैंड जो है वो पीछे की तरफ, और आपकी बॉडी जो है ट्विस्ट कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया भरद्वाज आसन। ये भी आपको 20 सेकंड एक साइड से होल्ड करके रखना है। 1 2 ब्रीथ आपका नॉर्मल रहना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सेम आपको दूसरे साइड से भी करना है। दूसरे साइड से अब राइट लेग आपका नीचे आ जाएगा, अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो राइट साइड चला जाएगा, और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट लेग के नीचे पे आ जाएगा। ना इस तरह से अपने आप को रोटेट करना है, ट्विस्ट करना है। ठीक है, होल्ड करना है 20 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपका हो गया भरद्वाज आसन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जो आसन है वो है परिपूर्ण नवासन। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में बोलो तो बोट पोज भी कह सकते हो, बोट BOAT बोट। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको जो दोनों पैर आगे की तरफ है वो ऊपर उठ जाएंगे, आपको हिप पे सपोर्ट में आपको बैलेंस बनाकर बैठना है, दोनों हाथ इस तरह से आगे होना चाहिए आपका। ठीक है, कुछ इस तरह, ये इस तरह का आपका पोज रहेगा। ठीक है, ये आपकी जो नीज है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है, आपको इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है 20 सेकंड। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ठीक है, और ये आपका हो गया परिपूर्ण नवासन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। सो नेक्स्ट आसन जो हमारा है वो है चक्रासन। ठीक, चक्रासन से आपको क्या समझ आता है कि आपको एक चक्र की तरह बनना है। अब चक्रासन में कैसे करें, आपको सीधा आपको लिए के जाना है। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पीछे रखना है, दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप के पास लेकर आना है, कुछ इस तरह से हाथों को शोल्डर के पास। देन आपका जो हिप है वो आपको हिप को ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से। इसे भी आप 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 and 20। देन आपको स्लोली आपको डाउन होना है, देन सीधे आपको लेके आना। स्लोली आपको कभी भी ये डायरेक्ट आप सीधा नहीं उठना है, आपको उठना है, टर्न होना है पहले, देन आपको इस तरह से उठना है। ठीक है, आप कभी भी लेटे हो तो आपको सीधे प्लेस करके उठना नहीं है। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप 20 सेकंड से स्टार्टिंग में करो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसे कम भी कर सकते हो, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आपसे हो पा रहा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अनुलोम विलोम। ठीक, अनुलोम विलोम में आपका जो हाथ है, आपका राइट हैंड, सब अपने राइट हैंड आगे कर लो। देन आपके जो ये 2 फिंगर्स जो है ये आपके अंदर की तरफ बेंड होंगे। ठीक, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आपको बेंड होगा, और ये थंब जो है वो राइट साइड के होल के पास रहेगा। और देन ये जो आपको फिंगर है, 2 फिंगर्स आपको बेंड होगा, उसके बाद जो आपको फिंगर है वो दूसरे साइड आएगा, कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले आपको अपना पोस्चर सीधा कर लेना है, एक दूसरा हाथ आपका सामने होगा। देन हम राइट साइड के नोज को कवर करेंगे और लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करेंगे। ब्रीथ इन, देन ब्रीथ आउट। देन साइड चेंज करेंगे नोज का, आपका लेफ्ट साइड वाले होल को बंद करना है। देन आपको ब्रीथ इन करना है, देन ब्रीथ आउट। देन साइड चेंज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, साइड चेंज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, साइड चेंज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये आपका हो गया अनुलोम विलोम। और एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप जितनी देर लगाते हैं ब्रीथ इन करने में, उतनी ही देर लगनी चाहिए ब्रीथ आउट करने में। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है कपाल भारती। कपाल भारती में आप लोग जानते ही होंगे कि आपका जो पेट है उसकी एक्सरसाइज होती है, और उसमें क्या होगा, हमारे पेट में बहुत कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा पेट ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, कि कुछ बीमारियों से बचाता हमारा पेट ही है। अगर पेट साफ नहीं है, आपका डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप एक बीमारी का घर बन सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे पेट के लिए कपाल भारती। कपाल भारती में अब होता क्या है, अब आपका जो बैक है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, दोनों हाथ आगे की तरफ। देन आप जितनी बार सांस छोड़ोगे, पहले सबसे पहले सांस ब्रीथ आउट करने की प्रोसेस जो है उस पर ध्यान दें। ठीक है, ब्रीथ आपका होगा कुछ इस, ब्रीथ आउट होगा आपका कुछ इस तरह से। और आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से। सांस बाहर आ रहा है, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपका ये हो रहा है, ब्रीथिंग का भी एक्सरसाइज हो रहा है, और आपका डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है ये। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप इसे भी 20 सेकंड्स तक कर सकते हो, 20 सेकंड्स, 1 मिनट। आप जिसे जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके पेट के लिए हेल्दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
इसी तरह से आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो जितनी देर आपसे हो पाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट कपालभाति। ठीक है, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है हम करने वाले हैं सालंबा भुजंग आसन। ठीक है, अब इसमें करना क्या रहता है आपको तो ध्यान दीजिए। अब भुजंग आसन भी बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन ये सालंबा भुजंग आसन होता क्या है? ठीक है, आपको इसमें आपको जमीन की तरफ फेस करके लेट जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लेट जाना है जमीन की तरफ फेस करके। देन सालंबा भुजंग आसन में आपको हाफ चेस्ट के बल उठना है। ये कुछ इस तरह से आपको इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, चलिए पोजीशन में आ गए सब। नेक्स्ट अब इस पोजीशन में सबको होल्ड करके रखना है 20 सेकंड्स तक। 1 2 3 4 5 6 ब्रीथ नॉर्मली 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये आपका हो गया सालंबा भुजंग आसन। अब नेक्स्ट हम इसी में करेंगे भुजंग आसन। ठीक है, अब भुजंग आसन आपका कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन आपको इसमें हाफ उठने के बजाय पूरा उठना। आपके दोनों हाथ जो रहेंगे वो शोल्डर के बगल रहेंगे। ठीक है, देन आपको भुजंग आसन में कुछ इस तरह से आपको उठना है। जो आपको ब्रीथिंग रहेगी वो नॉर्मली रहनी चाहिए। इस क्वेश्चन में होल्ड करके आप 20 सेकंड्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, आपको धीरे धीरे डाउन होना है। ठीक है, ये आपका हो गया भुजंग आसन। अब नेक्स्ट आपका है बाल आसन। अब बाल आसन, हाँ बाल आसन करने से पहले हम भुजंग आसन जो किए, ये आपका स्ट्रेचिंग है। आपका जो बैक पेन होता है, आपको बैक पेन के लिए वो बहुत असरदार है। आपको बैक पेन में जो जितने भी बैक पेन होता है आपको, तो ये आसन आप हमेशा करो, आपका बैक पेन धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बैक पेन कभी हुआ करता था। ठीक है, अब है बाल आसन। बाल आसन इजी है, सबसे बहुत ही इजी आसन है। आपको पैरों को पीछे की तरफ इस तरह से रखना है और पीछे की तरफ आपको बैठ जाना है। ठीक है, या आप बैठ गए, दोनों हाथों को ऊपर और आगे की तरफ आपको लीन हो जाना है। ठीक है, और हाथों को जितना हो सके आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपका ये पोर्शन जो है आपका स्ट्रेच होगा, ये पोर्शन आपका। ठीक है, हाथों ऊपर आगे की तरफ लीन हो जाना है। बस ये पोजीशन पे आपको 20 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। क्या फिर आप, ठीक है, ये हो गया बाल आसन। ठीक है, अब लगभग हमारा सारा आसन ठीक है कंप्लीट हो चुका है। अब बस लास्ट एक आसन बचा है, वो मैक्सिमम लोगों का फेवरेट रहता है। ठीक है, अब चलते हैं वो लास्ट आसन की तरफ। जिस आसन का नाम है सब आसन। सब आसन अब तक मैंने जितनों को भी करवाया है, जितने लोगों को भी देखा है, सब आसन सबके फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना रहता है नहीं। आपको बस क्या करना है, इसमें
पैरों को सीधा करके हाथों को स्ट्रेट रखकर लेटे रहना, आंखें बंद करके। कुछ सोचना नहीं है, कुछ सवाल दिमाग में आना नहीं चाहिए, बस शांति से लेटे रहना, आंखें बंद करके। ये आप हो सके तो 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सके उतने देर तक कर सकते हो। अब साइलेंटली इस तरह से लेटे रहना, आंखें बंद होनी चाहिए। इसमें जो आपको ब्लड सर्कुलेशन वो पूरे बॉडी में इजीली फ्लो होती है। आपको पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है अच्छे से। ये आपको शवासन जो है आपको कम से कम 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक आपको करना है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए असरदार है। ठीक है, तो आज का ये स्पेशल योगा सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये आज का नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी खेलना सिखाइए और उन्हें इंस्पायर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर जॉइन अस।